हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग ज्ञान टेक। आज का इस वीडियो में आप देखेंगे जीडीएनटी के बारे में और इस वीडियो का लास्ट में जीडीएनटी रिलेटेड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा पूछा जाता है कोई भी सीएनसी ऑपरेटर, सेटर और प्रोग्रामर पोस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जीडीएनटी हिस्ट्री से। देखो, एक इंजीनियर जिनका नाम है स्टैनली पार्कर, उन्होंने 1938 में डेवलप किए थे पोजीशन और ट्रू पोजीशन, जिसमें जीडीएनटी डेवलप हुआ है। और उस टाइम स्टैनली पार्कर ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहे थे और ये जो है सबमरीन्स का ऊपर काम कर रहे थे। उस टाइम जो इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो ये है कि वो डिफरेंट कंपोनेंट को जब असेंबली कर रहे थे तो उनको वो असेंबली इजीली नहीं हो रहा था और वो प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ कंपोनेंट मिसमैच हो रहा था, जैसे कि हॉल टू हॉल मैच नहीं हो रहा था। बाद में ये प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद उनको ये पता चला कि जो भी कंपोनेंट वो बना रहे थे उनका लीनियर डायमेंशन ओके था, बट जहाँ पे ये कंपोनेंट लगाना था उसका रेफरेंस डायमेंशन नहीं लिए थे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पोजीशन और ट्रू पोजीशन डेवलप किए थे, बाद में वो जीडीएनटी हो गया। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमको एक पेन बनाना है, तो पेन का जो मेन बॉडी है उसको मैन्युफैक्चरिंग एक प्लेस में हुआ और कैप अलग प्लेस में हुआ है। बाद में असेंबली करेंगे तो पता चला कि उसका जो कैप है वो पेन मेन बॉडी में, पेन का जो मेन बॉडी में उसमें असेंबली नहीं हो रहा है, मीन्स कुछ लूज हो रहा है और कुछ टाइट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो कैप बनाने वाला कंपनी को एक स्टैंडर्ड डायमेंशन नहीं मिला था, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था और वो रेफरेंस जो है बॉडी का रेफरेंस नहीं लिया था। वही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया था 1938 में। बाद में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स METU, इन्होंने मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाया कि जो भी पार्ट हम बनाएंगे वो सभी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, जो बाद में असेंबली टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्हीं स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे, जैसे कि कुछ सिंबल्स। तो वो सिंबल्स के बारे में जानने से पहले मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको जीडीएनटी के बारे में डीपली जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा जीडीएनटी के बारे में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंबल्स से। देखो, फर्स्ट में ज्योमेट्रिक कैटेगरी आपका जनरली 3 टाइप का होता है। एक है फॉर इंडिविजुअल फीचर्स, सेकेंड में इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर्स, थर्ड में फॉर रिलेटेड फीचर्स। देखो, आपको जो फर्स्ट में इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल फीचर्स है वो है आपका फॉर्म टॉलरेंस टाइप। फॉर्म टॉलरेंस टाइप जिसमें स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी एंड सिलिंड्रिसिटी, ये चारों आपका फॉर्म टॉलरेंस है। जिसमें फर्स्ट में था आपका स्ट्रेटनेस, ये है उसका सिंबल। स्ट्रेटनेस के लिए डाटम जरूरत नहीं है और एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल है। फिर स्ट्रेटनेस 2 टाइप का, एक है आपका सरफेस स्ट्रेटनेस और एक है आपका एक्सिस स्ट्रेटनेस। तो यहाँ पे कुछ फोटोस है जो स्ट्रेटनेस सिंबल यूज कैसे होता है आप देख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म टॉलरेंस में सेकेंड में है आपका फ्लैटनेस, उसका सिंबल्स कुछ इस तरह है और उसके लिए डाटम जरूरत नहीं है और एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल है। और फ्लैटनेस यूज का कुछ फोटोस यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सर्कुलरिटी, उसका जीडीएनटी सिंबल कुछ इस तरह है और उसके लिए भी डाटम जरूरत नहीं है और एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्कुलरिटी सिंबल कहाँ पे यूज होता है यहाँ पे आप फोटोस में देख सकते हो। नेक्स्ट है सिलिंड्रिसिटी, उसका सिंबल्स कुछ उस तरह है और उसके लिए भी डाटम जरूरत नहीं है, एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिलिंड्रिसिटी सिंबल का यूज फोटोस आप देख सकते हो। देखो, अभी आपने जो 4 सिंबल्स के बारे में जाना है वो सभी आपका फॉर्म टॉलरेंस में आता है और वो फॉर्म टॉलरेंस आपका इंडिविजुअल फीचर्स में आता है, जिसके लिए आपका डाटम जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फॉर रिलेटेड फीचर्स, ये है आपका ओरिएंटेशन टॉलरेंस टाइप जो 3 टाइप का होता है, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म और एंगुलरिटी। देखो, परपेंडिकुलरिटी का सिंबल कुछ इस तरह है और ये ओनली 90 डिग्री के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का सिंबल कुछ इस तरह है और ये आपका
0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए यूज होता है। याद रखना, पैरेललिज्म सिंबल इस तरह है और 0 डिग्री और 180 डिग्री ओनली, ये दोनों डिग्री के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एंगुलरिटी, एंगुलरिटी का सिंबल कुछ इस तरह है और ये आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये तीनों डिग्री को छोड़ के और कोई भी डिग्री के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ फोटोस आप देख सकते हो, ये तीनों सिंबल यूज का। देखो ये तीनों आपका टॉलरेंस टाइप ओरिएंटेशन में आता है, तो इसके लिए ये डाटम जरूरत है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल यस रहेगा। नेक्स्ट फॉर रिलेटेड फीचर्स, ये आपका टॉलरेंस टाइप लोकेशन है जिसमें 3 टाइप का सिंबल रहता है। फर्स्ट में है पोजीशन, सेकंड कंसेंट्रिसिटी, थर्ड सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ पे उसका सिंबल्स आप देख सकते हो, पोजीशन का, कंसेंट्रिसिटी का और सिमेट्रिसिटी का। देखो ये तीनों के लिए आपका डाटम चाहिए और आपका एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल न रहेगा। यहाँ पे लोकेशन टाइप सिंबल्स यूज का फोटोस आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर्स। ज्योमेट्री कैटेगरी में टॉलरेंस टाइप प्रोफाइल है जो आपका 2 टाइप्स का रहता है। एक है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, उसका सिंबल्स कुछ इस तरह है, और सेकंड में है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, उसका सिंबल्स कुछ इस तरह है। और ये दोनों के लिए डाटम आपका ऑप्शनल रहता है, मीन्स आप डाटम यूज कर सकते हो और यूज नहीं कर सकते हो। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल न रहेगा। नेक्स्ट वीडियो का लास्ट में है ज्योमेट्री कैटेगरी, लास्ट में है फॉर रिलेटेड फीचर्स। उसमें टॉलरेंस टाइप आपका रनआउट जो 2 टाइप का रहता है, एक है आपका सर्कुलर रनआउट और एक है आपका टोटल रनआउट। ये दोनों के लिए डाटम चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल न रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों सिंबल का यूज फोटो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वीडियो का स्टार्टिंग से आपको बताया था कि वीडियो का लास्ट में मैं आपको जीडीएनटी रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कोई भी सीएनसी और वीएमसी ऑपरेटर, सेटर और प्रोग्रामर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पूछा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस करना, ये सभी क्वेश्चन का एक एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक बटन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में, तब तक नमस्ते।